बड़ी विस्तृत चर्चा रही है बंधु। अभी थोड़े समय पहले लगभग 1.5 घंटा गोष्ठी चली, तो सारी बात को फिर से दोबारा दोहराना शायद संभव भी ना हो, लेकिन मोटे तौर पर एक आध बिंदु रखकर यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार का विचार है तो उसका स्वागत रहेगा। मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि ये चूँकि 10वां बजट था मोदी सरकार का, सौभाग्यवश 10 के 10 बजट्स में मुझे स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहने का अवसर रहा, बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वोट ऑन अकाउंट्स which was presented immediately when the government took over in 2014 by then Finance Minister Arun Jaitley। अगर आप इन सारे 10 के 10 बजट्स को देखेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें एक निरंतरता है, एक कंसिस्टेंसी है, and there is a consistency in approach, there is conviction in approach, there is also courage in approach. So I think broadly speaking these three C's are the constant determining factor in each of the successive budgets, and each successive budget has under Prime Minister Modi has led India forward towards assuming a global role। और इस बजट को जहाँ एक और आप कह सकते हैं कि इस दशक का बजट है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इट इज़ इंडियाज़ डेकेड, 2021 से लेकर के 2030 तक टेकी डेकेड भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है, 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का। And when this decade ending in 2030 will place India in the front line, by 2047 India would have already assumed the front line role। और उसी दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था का निर्माण, क्योंकि यदि हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर भी उतरना होगा। और फ्यूचरिस्टिक बजट जब आप कहते हैं तो उसके मुख्य तौर पर दो पहलुओं के, एक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की भूमिका ना रहती, और दूसरी तरफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल। अगर आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इसका अध्ययन गहराई से किया जाए। चाहे फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की गई, चाहे ड्रोन शक्ति है स्टार्टअप्स के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, और सड़कों के निर्माण में 25,000 किलोमीटर की सड़कें, कैपेक्स की वृद्धि कर दी गई है 7.2 लाख करोड़। और जहाँ तक अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स का ताल्लुक है, अर्थ साइंस के विभाग को लगभग 2500 करोड़ की एलोकेशन, इन एडिशन टू 4,000 करोड़ विच वॉज ऑलरेडी देयर इन डीप सी मोशन। क्योंकि आपको शायद ध्यान में आया हो कि नहीं, वो भारत एक मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया, इंडियन ओशन। मैं भी सो ऊपर यही कंट्री इज सब कॉन्टिनेंट इज अ कॉन्टिनेंट ऑल्सो एन आइलैंड बट डजंट हैव द ओशन नेम्ड आफ्टर इट। और जिन्होंने रखा होगा उनको अंदाज होगा कि कितनी संपत्ति इस समुद्र में छिपी हुई है। उसकी तरफ भी हमारा मिशन शुरू हुआ है, डीप सी मिशन, इत्तेफाक से वो भी मेरा ही विभाग है। साथ ही साथ हमारा स्पेस मिशन वो अनलॉकिंग कर दिया गया है पिछले 2 साल में, उसकी तरफ भी मोदी जी ने पिछले टैबूज हटाए हैं। और जहाँ तक जॉब्स की बात की जाती है कि जॉब्स क्या है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हम सब योगदान करें कि हमारी मानसिकता से जब हम जॉब की बात करते हैं हमें लगता है सरकारी नौकरी, लेकिन देयर इज अबंडेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब जनरेशन इन दिस बजट। अर्थशास्त्री कोई आपको समझाएगा अगर शोध किया हो कि ये जो 5-5.5 लाख करोड़ से बढ़कर के केवल 7.2 लाख करोड़ हो चुका है, अक्सर ये आंकड़ा लगाया जाता है कि 40% गोज इन जॉब जनरेशन, और इस आंकड़े में से देखिए 3 लाख करोड़ तो सिर्फ इसी में से जॉब जनरेशन होगी। उसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, आपने देखा हमारे ही बच्चों ने हमारे विभाग के द्वारा उस दिन वो प्रदर्शन किया जो मीटिंग रिट्रीट में 1000 ड्रोन आकाश में उसमें उजाला किया, और चौथा देश बन गया भारत। अब यही ड्रोन इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ेंगे। दीज आर दी न्यू स्टार्टअप एवेन्यूज, लेकिन उसके लिए हमें उस तरह की प्रतिभा भी रखनी होगी, इनोवेशन भी रखनी होगी। दिस इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमी ऑफ आइडियाज, इकोनॉमी ऑफ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, इकोनॉमी ऑफ इनोवेशन, एंड देयर इन लाइज अबंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं कह रहा था, एक बच्चे ने हमारे ने ड्रोन बेचा है कहीं सिक्योरिटी वालों को, तो उसको कहा गया कि साहब हमें सुपरविजन के लिए तुम्हें साथ रहना होगा। कड़ी ठंड में दिसंबर के महीने में जो कोहरा पड़ा था, आपने भी देखा, सुबह 6 बजे से रात तक बैठा रहता था सिक्योरिटी फोर्सेस से अपनी ड्रोन की चेकिंग, और अब वही ड्रोन इंडस्ट्री में भी जाए। अपॉर्चुनिटी मच मोर लुक्रेटिव देन अ गवर्नमेंट जॉब इस बजट में उसका। इसी तरह फार्मिंग सेक्टर में, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसी तरह डेयरी सेक्टर का। और कहने का तात्पर्य ये कि आने वाले समय में जैसे जैसे और कोविड के बाद
भारत ने जिस प्रकार की भूमिका बनी है, मोदी जी देश विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता बनकर के सामने आए हैं। The world is looking up to India. The world is also ready to be led by India, to be ready to be led by us. The question is whether we are ready. तो ये वो बजट है जो अगले 25 वर्षों में, बल्कि उससे पहले ही भारत को उस भूमिका के लिए तैयार करेगा जिस भूमिका में भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु भी कहलाएगा, विश्व मूर्ति भी कहलाएगा और विश्व नरेश अथवा विश्व नेता भी कहलाएगा। स्टेटमेंट्स देना क्या नहीं, मैंने जो कहना था उन्होंने कह दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें जो नई शिक्षा नीति मिली है, अच्छा होगा कि हम उस पर ध्यान दें और उसको कैसे कार्यान्वयन करना उस पर ध्यान दें। वो ज़्यादा सकारात्मक होगा, बल्कि हम शिक्षा संस्थानों में किसी और तत्वों को लाने का प्रयास करें जो शिक्षा को डिरेल करने का काम करें। थैंक यू सर। 31 अक्टूबर 2019 के पहले की जो पोस्टें विड्रॉ की गई, आपको लगता है कि जेकेएसएसबी और पीएससी की जो काम करने का तरीका उस पर क्वेश्चनिंग है? नहीं, ऐसा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसका, जहाँ तक हमारा संबंध है, केंद्र का संबंध है और डीओपीटी का संबंध है, क्योंकि यहाँ का जीएडी हमारा डीओपीटी कहलाता है, उसमें मैं ही उसको देखता हूँ। हमारी तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है। हमारी तरफ से एक ही आदेश गया था कि इंटरव्यूज की पद्धति को, प्रथा को समाप्त कर दिया जाए सरकारी नियुक्ति। देश भर में हमने समाप्त किया था, यहाँ नहीं। उसका कारण यह था कि यहाँ बहुत सी शिकायतें आती थी कि रिटन टेस्ट में जो 100 अंक लेते थे उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था, और जिससे भाई भतीजा बात करना होता था या उसको फेवर करना होता था तो उसको इंटरव्यू में 100। तो हमने बल्कि जो स्किल टेस्ट है वो मैं चाहूँगा कि आप भी जागरूकता पैदा करें। जो लोग अनावश्यक अपना समय गंवाते हैं, स्किल टेस्ट को भी हमने क्वालिफाई बना दिया। अर्थात किसी ड्राइवर की नियुक्ति है तो उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ड्राइविंग जानता है कि नहीं। वरना क्या होता था कि ड्राइविंग टेस्ट में ही 100 अंक दे करके रिटर्न को। इसी प्रकार अगर कोई फौज में, ये पैरामिलिट्री में भर्ती होता है, सीआरपी में, बीएसएफ में, तो उसका मेडिकल टेस्ट होगा क्वालिफाइड टेस्ट, देखने के लिए कि अगर उंगली कटी है तो रिटर्न भी पास होगा तो कैसे करेगा। लेकिन मेरिट जो होगा वो मात्र और मात्र रिटर्न टेस्ट होगा। डीओपीटी की तरफ से केवल इतना निर्देश जारी किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ है तो मुझे लगता है कि यूटी सरकार से पूछना चाहिए। इसके एक्चुअली ये आज की जो बजट की चर्चा थी उसके साथ सीधा सीधा इसका संबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर का अलग से बजट आने वाला है, लेकिन जो आपने विषय लिया है टूरिज्म का, उसको लेकर के एक तो कुछ फिल्म डेस्टिनेशंस की भी शरारत हुई है। आपका कहना ठीक है कि जो हुए हैं उसके अतिरिक्त भी है। हमारी इससे चर्चा हुई थी यूटी सरकार से, उनका कहना है कि वो अभी सूची बढ़ा रहे हैं, उसमें और भी आगे। जहाँ तक हमारे चुनावी क्षेत्र का संबंध है, आप शायद ये बात आपको ये रुचिकारक हो और अगर आप आगे बताना चाहें, मानतलाई का हमारा एक केंद्र है, 35 साल से पड़ा हुआ उजड़ा, इंदिरा जी के समय में उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसको खंडर बना दिया। ये हम ही ने उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट किया है, बल्कि वहाँ एक हेलीपैड होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है, लगभग तैयार हो चुका है, अब देखने लायक है। इसी प्रकार मानसर के लिए भी 200 करोड़ रुपया केंद्र की राशि से मंजूर किया गया है। वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर होगा, एक स्पोर्ट्स सेंटर होगा, बोटिंग होगी, बोटिंग तो शुरू हो चुकी है। और मैं क्या कहूँ, आप अपना नहीं एक्चुअली आई यू हैव टू गिव अप दिस हैबिट कि उसने क्या कहा तो मैं उसके बदले क्या कहूँ। जो मैं कह रहा हूँ आप उसका रिएक्शन लीजिए। I am not here to react to what somebody has said, but as far as we are concerned in Bharatiya Janata Party, we trust the legitimacy, the integrity of the Delimitation Commission, which is constituted by the Chief Election Commission of India, which is elected, which is a constitutional body. They follow certain norms, certain parameters, which are very well laid down. So there can't be any deviation. So I think anybody who questions the working of delimitation or the criteria followed by them either has not studied enough the parameters which guide the working of delimitation, or they have some other motives. There is a toolkit, proper letters from. To a great extent, you yourself answered the question that you put. Actually, I think what is important for us to realize is that right from 1947, right from the midnight of partition, Pakistan could not reconcile to the fact that Jammu Kashmir is a part of India, and therefore they have been trying all the tricks in the book. They tried 3 wars, then they tried infiltration, then they tried that 1,000 wound theory of causing insurgency, and now they are also using the modern toolkits and the new technology available. But I think India is much more responsive and dynamic, both as a nation, as a state, not to be intimidated by all these new experimentation being done by a hostile neighbor. So I think there is nothing to feel perturbed about it. We are well equipped, and as far as
it's not what I say or what my party says. It's a recognized position by the Parliament of India, a unanimously passed resolution in 1994 when we were not in power, which accepts that if at all there is any issue pending between India and Pakistan, that is of retrieving that part of Jammu and Kashmir, which continues to be under the illegal occupation of Pakistan even after 75 years. So education policy is such a futuristic document which is going to place India not only at par, it's going to give us a leapfrog jump. And therefore, if some people are not comfortable with the kind of progress that the country is making under Prime Minister Modi, and they're trying to then mix up a religion or communalism or other kind of hate elements to malign this or to derail this agenda or the mission undertaken by Prime Minister Modi, they can't call themselves as the friends of India. एड्रेस करेंगे आप तो सत्यपाल मलिक जी से आप पूछे, मुझे तो मालूम नहीं उस बारे में। थैंक यू सर। बॉर्डर बटालियन तो मतलब राजा सिंह जी ने उसके लिए पूरा निकाला था। बॉर्डर बटालियन के बच्चों का पहले एग्जाम हुआ, अब उनका आगे एग्जाम नहीं हो रहा, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ, वो लोग सड़कों मुझे पे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता। मैंने जैसे कहा कि हमारी तरफ से डीओपीटी की तरफ से बार बार कहता हूँ कि मेरिट विल बी बेस्ड ओनली ऑन रिटन टेस्ट। इंटरव्यू खत्म कर दिए गए, ड्राइविंग फिटनेस ये क्वालिफाइंग है। और अगर एक बच्चा भी गरीब घर का, मैंने उस दिन कठुआ में कहा, गरीब घर, जब नर्सर्स ने स्ट्राइक की, गरीब घर का एक भी बच्चा रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट में आता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर 1000 लोग प्रदर्शन करेंगे हम उसका साथ